महाभारत में एक पराक्रमी शूरवीर ऐसा भी था जिसने बहुत ही कम आयु में मृत्यु को अपने गले लगा लिया था। वो थे अभिमन्यु। श्री कृष्णा ने अभिमन्यु को शिक्षा प्रदान की थी। वे उसके गुरु थे और अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन जैसे ही शूरवीर थे। पांडवों के वनवास के समय अभिमन्यु माता सुभद्रा के साथ श्री कृष्णा के पास थे और वही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। अज्ञातवास में अर्जुन विराट नगर में थे, जहां वो राजकुमारी उत्तरा को नृत्य कला का अभ्यास कराते थे। वही उन्होंने अज्ञातवास पूर्ण होने पर अभिमन्यु के लिए राजकुमारी उत्तरा का हाथ मांगा था। अभिमन्यु और उत्तरा का एक पुत्र हुआ जिनका नाम था परीक्षित। कहते हैं परीक्षित भी अभिमन्यु की तरह महान थे। परीक्षित के जीवन काल में कलयुग कभी उन पर हावी नहीं हो पाया और परीक्षित की मृत्यु से साथ ही द्वापर युग का भी अंत हो गया। परीक्षित पिता अभिमन्यु महाभारत के युद्ध के समय अल्पायु के ही थे और जब अर्जुन को युद्ध से दूर ले जाया जा रहा था, श्री कृष्णा ये जानते थे कि चक्रव्यूह की रचना को तोड़ते हुए आज अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। ये सब जानते हुए श्री कृष्णा ने अभिमन्यु को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। भगवान श्री कृष्णा को नारायण अवतार माना गया है। द्वापर युग में अधर्म बढ़ने के कारण श्री नारायण ने कंस के वध हेतु श्री कृष्णा रूप में अवतार लिया था। श्री नारायण के बहुत से अवतार रहे हैं, जिनमें मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, श्री राम, परशुराम विख्यात हैं। माना जाता है जब जब श्री नारायण ने धरती पर अवतार लिया है, तब तब परमपिता श्री ब्रह्मा के आदेश से अन्य देवी देवताओं के पुत्र पुत्री भी धरा पर अवतार लेकर अपना सहयोग प्रदान करते रहे हैं। इसी प्रकार महाभारत युग में श्री कृष्णा की सहायता हेतु श्री ब्रह्मा के आदेश से सभी देवी देवता अपना सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार थे, परंतु चंद्र देवता इस बात से असहमत थे। चंद्रदेव अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से चंद्रदेव के पुत्र को धरती पर अवतरित होना था और इस बात से चंद्रदेव बिल्कुल भी नहीं सहमत थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र इस धरती में जन्म लेकर किसी भी प्रकार के दुख की प्राप्ति करे। सभी देवी देवताओं के अथक प्रयास के बाद भी चंद्रदेव ने किसी भी प्रकार की सहमति प्रदान नहीं की। देवताओं द्वारा उन्हें यह स्मरण कराया गया कि यह अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध है। श्री नारायण का यह अवतार उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला है। इस महान कार्य में योगदान के लिए आप अपने पुत्र को उनकी सहायता के लिए धरती पर अवतरित होने दें। यह सुनकर चंद्रदेव ने हिचकिचाते हुए अपने पुत्र बर्चा को धरती पर अवतरित होने की आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु चंद्रदेव की 4 प्रमुख शर्तें थीं। मेरा पुत्र धरती पर अत्यधिक समय नहीं व्यतीत करेगा, क्योंकि वह देव पुत्र है, तो वह स्वर्ग लोक जल्दी वापस आएगा और धरती पर अभिमन्यु के नाम से जाना जाएगा। अभिमन्यु के पिता के रूप में अर्जुन को ही स्थान प्राप्त होगा, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन एवं श्री कृष्णा नर एवं नारायण का ही अवतार हैं। चंद्रदेव जानते थे कि सभी पांडव देव पुत्र हैं और सभी पराक्रमी हैं। यदि युद्ध किया गया तो सभी अपने पराक्रम से जाने जाएंगे और उन सभी के पराक्रम के बीच अभिमन्यु अपना पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने यह शर्त रखी कि युद्ध में अभिमन्यु सिर्फ उस एक दिन अपनी शूरवीरता का परिचय देंगे, जिस दिन अभिमन्यु के अलावा और कोई युद्ध नहीं करेगा, और इस प्रकार वो बालक अपने पराक्रम की वजह से संपूर्ण जगत में विख्यात होगा। चंद्रदेव की आखिरी शर्त थी, अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को ही राज्यभार दिया जाएगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से श्री कृष्णा चाहते हुए भी अभिमन्यु की सहायता नहीं कर पाए। अभिमन्यु के बहुत बार आग्रह करने पर भी श्री कृष्णा ने उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सिखाया, क्योंकि वे जानते थे कि वे चंद्रदेव के साथ वचनबद्ध हैं। चंद्रदेव की इन शर्तों की वजह से अभिमन्यु युद्ध में अकेले प्रदर्शन कर पाए और अपने पराक्रम और शूरवीरता का परिचय देते हुए अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। अपने अंत समय में अभिमन्यु अकेले निहत्थे ही 7 महारथियों से युद्ध कर रहे थे, जिनमें कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, शल्य और मामा शकुनी थे।